गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप सब? बढ़िया हो? अपना ध्यान रखा करो। आपको पता है कि अभी कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो बेटा एक तो सेफ रहे हैं, और दूसरा जैसा कि आज हमारी बात हुई थी मीटिंग के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर, आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मेरे हिसाब से तो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ही चलो कोई बात नहीं, एक तो नेटवर्क का इश्यू रहता है जूम के ऊपर। तो मैं क्या है कि अब मैं क्या करूंगा बेटा, आपके यूट्यूब के ऊपर जैसा आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग लेक्चर डाल दूंगा, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, टॉपिक वाइज। और आपको क्या करना है, जो डाउट होंगे, मैक्सिमम बच्चे तो मेरे को कर ही देते हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर, ये अपनी प्रॉब्लम्स वहीं सोल्व कर लेते हैं हम। अदरवाइज हम 10-15 दिन के अंदर एक मीटिंग जूम के ऊपर भी रख दिया करेंगे, फिर भी किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो। ओके, तो आपका क्या काम है कि जैसे कई स्टूडेंट थे, कल भी 1-2 बच्चों के मेरे पास आए थे कि सर हमें शुरू वाले लेक्चर एक बार प्रोवाइड करवा देना। तो अब मैं यहाँ से लेक्चर डाल रहा हूँ बेटा, जो बच्चा जिसका पहला दिन है, जिसका 10वां दिन है, जिसका कभी भी, जिसने कभी मेरे लेक्चर देखे या नहीं देखे, आज से वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो बेटा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट यूनिट जो हमारी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, उससे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान रखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊंगा मैं। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी आपने? अरे इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर आप डील करते हो, फैन, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबके लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिसिटी। पता है आपको इस चीज का? तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे पहली टर्म है वो क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहली टर्म क्या है? चार्ज। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे। अब चार्ज हमारा सबको पता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 टाइप का होता है, किसने बताया था? डूफे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। पॉजिटिव नेगेटिव नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने। ठीक है, डूफे, DUFAY, डूफे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था चार्ज 2 टाइप का होता है। और ये क्या करता है, नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने नाम दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? ध्यान रखना। अब चार्ज होता क्या है? चार्ज तो भाई प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या जो बॉडी चार्ज होगी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच अ मैटर कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर चार्ज बॉडी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, चार्जिंग तो क्या है? प्रॉपर्टी है बॉडी की, जैसे हमें पता है। तो फिलहाल आपको किस चीज का ध्यान रखना है, हम किसकी बात करेंगे? चार्ज। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है, कितने टाइप का है? 2 टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबको पता है क्या, सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? ये वनडे भी आपको क्लियर होंगे कि सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट। पर मैंने आपको क्लास में समझाया भी था क्या, सेम चार्ज भी क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, पर वो कंडीशन क्लास में बताई थी। पर फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल लैब की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसके अंदर स्पेशल कंडीशन लग जाती है, पर पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब। ठीक है, तो चार्ज। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे बोलेंगे, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि हमने क्या चीज ली। हम सपोज करो मैंने 2 स्पेसिमेन ले लिए, ये 2। चार्जिंग का सबसे सिंपल मेथड क्या होता है? किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं कैसे? रब करके। कैसे? रब करके। क्लियर है बात? चार्जिंग का सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है? रबिंग। तो सपोज करो हमने 2 बॉडी कंसीडर की, दोनों कैसी थी? न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है? ना तो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। उसी बॉडी को तो हम न्यूट्रल बोलते होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम बॉडी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर है? कि जैसे ही सपोज करो इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव, इसके पास 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, दोनों कैसी है? न्यूट्रल। ये भी कैसी? न्यूट्रल। ध्यान से सुनना इस बात को, ये भी कैसी? न्यूट्रल, ये भी कैसी? न्यूट्रल। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव।
चार्जिंग का सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है? रबिंग। मैंने क्या कर दिया, दोनों को रब कर दिया। मैंने क्या करा, दोनों को रब कर दिया। रब करते ही हमने क्या देखा, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, सपोज करो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, ठीक है, तो उस केस में इसके 3 इलेक्ट्रॉन भाग के इसके पास आ गए, दूसरी बॉडी के पास। पहले दोनों के पास कितने थे? 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। दूसरी के पास भी क्या था? 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। हमने दोनों का क्या कर दिया? रब कर दिया। रब करके आप क्या देखने लगे हो कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? 3 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 7। कितना नेगेटिव चार्ज इसके पास? 7 रह गया। नेगेटिव चार्ज कितना है? 7 है। क्लियर है? ठीक है, नेगेटिव कितना रह गया? 7 और पॉजिटिव कितना बेटा? 10 है। नेगेटिव कितना रह गया बेटा? 7 और पॉजिटिव कितना है? 10 है। ठीक है, अब इसके पास ये 3 इसके पास चले गए। अब इसके पास नेगेटिव कितना हो गया? पहले कितना था? 10 था नेगेटिव, 3 और आ गए तो नेगेटिव कितना बन गया? 13 और पॉजिटिव कितना है? 10। ध्यान से सुनो इस बात को दोबारा। पहले न्यूट्रल थे, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। उसके बाद आप क्या बताओगे? यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव में से 3 माइनस कर दो तो कितने रह गए? 7 रह गए। मतलब इस बॉडी के पास, फर्स्ट बॉडी के पास 7 नेगेटिव और अब क्या रह गया? 7 नेगेटिव 10 पॉजिटिव। दूसरी बॉडी के पास हमने क्या देखा? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने आ गए? 13 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव। 13 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं कहूं इसके ऊपर नेट पॉजिटिव, फर्स्ट बॉडी के ऊपर पॉजिटिव कितना? आप बोलोगे 10। मैं बोलूं नेगेटिव कितना? नेट 7। नेट निकालो, नेट चार्ज कितना? तो आप क्या बोलोगे? प्लस का 3। क्लियर है बात? फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज प्लस का 3। सेकंड बॉडी के ऊपर नेट पॉजिटिव कितना? 10। नेट नेगेटिव कितना? 13। नेट चार्ज कितना? माइनस का 3। पहली बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ गया? प्लस का 3। दूसरी के ऊपर कितना आ गया? माइनस का 3। ये बात समझ आ रही है आपको? प्लस 3 एंड माइनस 3 कहने का मतलब क्या है बेटा कि इस बॉडी को मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बात समझ आई आपको? क्या बोला मैंने? क्या हम किसी बॉडी को चार्ज कब बोलेंगे? तो चार्जिंग का सबसे सिंपल, पहले कैसी थी? दोनों न्यूट्रल थी, हमने रबिंग कर दिया। रबिंग करके आप क्या देखोगे? यहां से क्या करे? यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके ऊपर चले गए। क्लियर है? तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको हम कैसी बॉडी बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दूसरी को हम क्या, सॉरी, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ आती है बात? ठीक है, हमने रबिंग कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मेरी शर्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए आफ्टर रबिंग तो शर्ट क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो आपको ध्यान होना चाहिए चार्ज है क्या? प्रॉपर्टी या फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव। नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन ने दिया। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, बताया किसने? डुफ्ले ने बताया, डुफे ने, सॉरी। ठीक है, किसको हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, किसको नेगेटिव? जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और जिसके ऊपर जाएंगे उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्लियर है? तो अब मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। अब सुनो ध्यान से बेटा, किस चीज के बारे में सुनोगे ध्यान से? क्या हमारा जो बुक के अंदर दे रखा है फर्स्ट टॉपिक, क्लियर है, वो किसका दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका टॉपिक दे रखा है बेटा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक दे रखा है। अब पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल, ये वर्ड अच्छे से समझना बेटा। फर्स्ट यूनिट बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा सिलेबस है, फिजिक्स का डरने की बात नहीं है, आराम से होगा सारा। हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। पोटेंशियल क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो चार्ज की यूनिट क्या होते हैं? कूलम। कूलम कौन था? साइंटिस्ट थे कूलम। क्लियर है? जिसके ओनर में उनकी चार्ज की यूनिट का नाम क्या रखा गया था? कूलम रखा गया था। क्लियर है? तो कूलम चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सपोज करो यहाँ कितना चार्ज है? प्लस का 50 कूलम। कितना है? 50 कूलम प्लस 50 कूलम। एक चीज को और ध्यान रखना, चार्ज के कारण चारों तरफ क्या बनती है? फील्ड। चार्ज के कारण क्या बनती है? फील्ड बनती है। तो स्टेशनरी चार्ज है ना, उसके कारण चारों तरफ क्या बनेगी? फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे।
चार्ज के कारण क्या बनती है, फील्ड बनती है। चारों तरफ का स्पेस, फील्ड का मतलब क्या है, जहां तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। कोई ये 50 कूलम था, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे प्लस का 1 कूलम लेके आ गया, ये 1 कूलम क्या इसकी रेंज में है 50 कूलम की? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम के ऊपर इस 50 कूलम के कारण फोर्स कितना लगेगा, लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। अगर मैं 1 कूलम को अब लेके आ गया कहां पे, 50 कूलम की रेंज में, अब प्लस का 50 प्लस का 1, प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर भगाएगा। क्लियर है बात? पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। बात समझ आती है? फील्ड का मतलब होता क्या है, फील्ड का मतलब है वो रेंज जहां तक इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, जहां तक इसके इफेक्ट को फील कर सकता है कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी फील्ड बोलेंगे। पॉजिटिव से बेटा जब भी फील्ड लाइन बनाओगे ना, पॉजिटिव से जब भी फील्ड लाइन बनाओगे, कहां बनाओगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव से जब भी फील्ड लाइन बनाओगे, कहां बनाओगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज की बात होगी ना, तो इसकी फील्ड कैसे बनेगी बेटा, इनवर्ड। क्लियर है बात? नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइन बनाओगे हमेशा कैसे बनाओगे, इनवर्ड डायरेक्शन में। समझ आती है बात? ठीक है, पॉजिटिव से हमेशा लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव की लाइन अंदर जाती है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास किसका कंसेप्ट आ गया बेटा, हम किसके बारे में पढ़े थे, चार्ज। अब देखो चार्ज के बारे में सारा फंडा क्लियर हो गया आपका, बेसिक जो मैंने बताया था, है? अब हम बात करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये बात समझ आती है? इंफिनिटी का मतलब है क्या, दूर। दूर का मतलब होता है आउट ऑफ रेंज। भाई 50 कूलम की रेंज यहां तक की है, ये बात समझ आती है? पीएम प्रधानमंत्री जैसे मोदी है हमारे, उनकी रेंज कहां तक की है, इंडिया तक की है। तो उस केस में आपको पता है ना, उनका इफेक्ट कहां तक होगा, इंडिया तक होगा। अब उनने ये चीज बोल दिया कि ये रूल यहां अप्लाई करना है, तो उस रूल को ऑस्ट्रेलिया का बंदा तो ना मानेगा, ऑस्ट्रेलिया का जो पर्सन होगा वो तो ना फॉलो करेगा, क्योंकि हमें पता है पीएम की रेंज तो कहां तक है, इंडिया तक है। तो फील्ड तो आपकी भी फील्ड है, आपकी फील्ड का क्या मतलब है, वहां आपके खेत जहां तक आपका इफेक्ट है। क्लियर है? कि आप गेहूं लगाओ, सरसों लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी है, खाली छोड़ो। ये बात समझ आते हैं? फील्ड का मतलब होता है वो दायरा जहां तक उसके इफेक्ट को फील किया जा सके। अब पोटेंशियल की बात करेंगे हम। एक बात और बता दूं, पोटेंशियल होता क्या बेटा, सबसे पहले इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल होता है इफेक्ट, पोटेंशियल होता क्या है, इफेक्ट होता है। क्लियर है? पोटेंशियल क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब मैं आपको कहूं कि सपोज करो कि यहाँ पे आपने फायर कर दी, यहाँ पे हीट है, यहाँ आपने बर्निंग कर दी, यहाँ पे बर्निंग कर दी। क्लियर है बात? तो आप क्या बताओगे, यहाँ बर्निंग है, यहाँ पे लकड़ जला रखी है, आपने वुड फायर कर रखी है, तो उस केस में यहाँ आग लगी है। अब जैसे मैं आपको कहूं, आप इस फायर के बिल्कुल पास खड़े हो, ये कितनी दूर खड़े हो, आप सपोज करो 3 मीटर। ये दूरी कितनी है फायर से, 10 मीटर। ये दूरी कितनी है, 50 मीटर। और ये दूरी कितनी है, 150 मीटर। कितनी है, 150 मीटर। फायर का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होगा आपके ऊपर, फायर का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होगा, तो आप क्या बताओगे, जब हम उसके बिल्कुल पास खड़े होंगे, उस केस में फायर का इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। आप फायर से दूर 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 होते जाओगे, फायर का मतलब हीटिंग इफेक्ट आपके ऊपर कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात समझ आती है? ध्यान से सुनना, मैं इफेक्ट क्यों बता रहा हूं, पोटेंशियल से कैसे डील करूंगा मैं आप इस चीज को। इफेक्ट को इफेक्ट बोलो, पोटेंशियल बोलो, ठीक है, इंटेंसिटी बोलो, एक ही चीज है सारी। अब मैं कह रहा हूं फायर का इफेक्ट सबसे ज्यादा बताओ, हीट का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होगा, तो आप क्या बताओगे, जब सबसे ज्यादा पास होंगे आपके। मैं कहूं जब आप थोड़े से दूर चले गए, तो आप क्या बोलोगे, फायर का इफेक्ट कम हो गया। अब मैं कहूं और ज्यादा दूर चले गए, तो आप कहोगे और कम हो गया। ये बात समझ आती है कि जितना आपके पास होगा उतना इफेक्ट ज्यादा होगा। अब मैं कह दूं कि आपने बर्निंग करी कहां पे, अपने गाँव में, ठीक है, सपोज करो आपने स्कूल के पास ही आग लगा रखी थी सर्दियों में, आप सेकने लग रहे थे आज। मैं कहूं चंडीगढ़ बताओ इस फायर का कितना इफेक्ट है, चंडीगढ़, तो आप क्या बताओगे, चंडीगढ़ तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं इसका। इस फायर जो हीट है इसका इफेक्ट क्या चंडीगढ़ तक जाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं। तो चंडीगढ़ को क्या कंसीडर किया जाएगा, चंडीगढ़ को कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी डिस्टेंस। सपोज करो इस फायर का इफेक्ट आपके घर तक कितना है, आपका घर 2-3 किलोमीटर दूर है, तो आप बोलोगे सर घर तक क्या इफेक्ट होगा, इस फायर का इफेक्ट तो बस थोड़ी दूर तक है इसकी हीट तो
तो उस केस में आप क्या बताओगे कि आपका घर भी क्या बन गया, इंफिनिटी। इंफिनिटी का क्या मतलब होता है बेटा, आउट ऑफ रेंज। आगे बात समझ के, मतलब इस फायर की रेंज से बाहर है जो। अब मैं चाहे चंडीगढ़ बोलूं, चाहे मैं आपका घर बोलूं, चाहे मैं कुछ ही बोलूं, आप क्या बोलोगे, क्या वो आउट ऑफ रेंज है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे उनको, इंफिनिटी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, इंफिनिटी कंसीडर करेंगे। अब सुनो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, क्या चीज बोलूं अगर मैं आपको कि आप किसी जागरण में गए बेटा, ठीक है, लाउड स्पीकर के, ये हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनते रहना। इसी को मैं क्या बोलूंगा, फायर का पोटेंशियल बताओ कितनी जितना पास होगी उतना पोटेंशियल, उतना इफेक्ट ज्यादा। दूर होते जाओगे तो उसका पोटेंशियल मतलब उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। इंफिनिटी पे पहुंच गए तो इफेक्ट जीरो हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, क्या यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा है, ठीक है, आप किसी जागरण में गए, लाउड स्पीकर है, वो माइक के ऊपर बोलते हैं कि चलो कोरोना आया है, यमराज ने बुलाया है, ध्यान रखा करो कोरोना के दिन में बाहर मत निकला करो, अदरवाइज यही लाइन हो जाएगी। तो ये लाउड स्पीकर लगा था। आपको पता है आप जितनी पास बैठोगे और दूर जितना पास आओगे तो साउंड की इंटेंसिटी मतलब उसका पोटेंशियल कैसा होगा, बहुत ज्यादा तेज होता है। आप कहते हो यार यहाँ तो बहुत तेज आवाज आ रही है, चल पीछे चल के बैठते हैं। आप पीछे जाओगे, साउंड का पोटेंशियल, साउंड का इफेक्ट, साउंड की इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप और पीछे चले गए तो उस केस में आप क्या बोलोगे, और कम होगी उसकी इंटेंसिटी, और कम हो गया उसका इफेक्ट। मेरा कहने का मतलब समझ लेना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो कुछ है ही नहीं फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या, अगर मैं कह दूं कि लाउड स्पीकर जागरण का और आपके घर के पास, ठीक है, और मैं कहूं कि इस लाउड स्पीकर की आवाज दिल्ली में कितनी डिस्टर्ब करे, तो आप बोलोगे सर दिल्ली में तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका। क्यों, दिल्ली का आ गया इंफिनिटी के ऊपर, क्लियर है, आउट ऑफ रेंज। तो बेटा आई होप कि आपको समझ आ गया इंटेंसिटी का मतलब होता क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है क्या, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या चीज कहने लग रहा हूं। सपोज करो हमारे पास ये एक 1 कूलम का चार्ज है, प्लस का 1 कूलम चार्ज है, या हमारे पास क्या प्लस का 50 कूलम सेंटर में रखा है, इसका इफेक्ट यहां तक है, क्लियर है बात। अगर मैं इस 1 कूलम के ऊपर पूछूं 50 कूलम कितना फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव रिपेल करेगा। लेकिन आप क्या बोलो सर 50 कूलम की रेंज तो सिर्फ यहां तक की है और 1 कूलम कहां पे है, आउट ऑफ रेंज, मतलब इंफिनिटी पे है। तो 1 कूलम इस 50 के कारण कोई भी इफेक्ट फील नहीं करेगा, 1 कूलम के ऊपर इसके कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या हमारे पास सोर्स चार्ज, सोर्स किसका, जिसका इफेक्ट हम देखने लग रहे हैं, जिसकी फील्ड को हमने ऑब्जर्व किया है, क्लियर है बात, जिसकी फील्ड की बात करने लग रहे हैं हम। ये बात सुनो ध्यान से, ये क्या हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स है, सोर्स के कारण तो फील्ड बनी है। और ये हमारे पास क्या टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, क्लियर है बात, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कितना फोर्स है। ध्यान से सुनना इस बात को। 50 के कारण यहां बताओ कितना फोर्स है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि कहां पे, ये इंफिनिटी डिस्टेंस पे है। मैं इस 1 कूलम को उठा के हम यहां लेके आ गए, इस प्लस 1 कूलम चार्ज को उठा के हम यहां लेके आ गए। अब बताओ कि ये 50 कूलम इस 1 कूलम पे कितना लगा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर अब भी तो ये रेंज से बाहर है, अब भी कहां, ये रेंज से बाहर है, अब भी इसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं क्या, कि इस 1 कूलम को उठा के मैं यहां लेके आ गया प्लस 1 कूलम। अब मेरे को बताना जरा, अब क्या करेगा 50 कूलम 1 कूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, आप कहोगे बिल्कुल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बात समझ आती है। अब ये फोर्स क्यों लगाएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, सोर्स चार्ज टेस्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्यों लगाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इंफिनिटी से उठा के कहां लेके आ गए, फील्ड में लेके आ गए। आगे बात समझ, कहां लेके आ गए, फील्ड में लेके आ गए। पॉजिटिव भगा रहा था, ये पॉजिटिव लेके आए तो हमें कुछ ना कुछ धक्का लगाना पड़ा होगा भाई, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, पर हम बोले ना हम तो करेंगे। अगर मैं इस पॉजिटिव को यहां पकड़े रखूंगा तो मेरे को काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मैं हटाऊंगा तो ये पॉजिटिव को भगा देगा ना। ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब अगर इस 1 कूलम चार्ज को मेरे को यहां रखना है तो मेरे को पकड़ के रखना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है बात, ठीक है। जितना मेरे को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया और मैंने क्या कर दिया, अंदर लेके आ गया, डिस्प्लेस कर दिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, क्लियर है बात। इसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जितना वर्क डन करना पड़ा ना मेरे को इस चार्ज के ऊपर यहां लाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल।
अगर मैं कहूं इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां उठा के लेके आया मैं, तो आप क्या बोलोगे सर अब की बार तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा अंदर तक लेके आया, तो इसका मतलब अब की बार मेरे को और वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस जगह का पोटेंशियल कैसा है, और भी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि बेटा मैं इस चार्ज पार्टिकल को उठा के एक बार तो यहां लेके आया था, एक बार यहां लेके आया और एक बार यहां लेके आया, तो बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन मेरे को कब करना पड़ा। पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ो, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी मतलब आउट ऑफ रेंज टू दैट पॉइंट। आगे बात समझ, तो ये पोटेंशियल कितना है V1, ये मेरे को काम करना पड़ा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उस जगह का पोटेंशियल। अगर मैं इसको उठा के यहां तक लेके आऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस जगह का पोटेंशियल। अगर इसको उठा के मैं इंफिनिटी इस पॉइंट तक लेके आया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस जगह का पोटेंशियल। ये बात समझ आती है, डेफिनेशन देख लो ध्यान से। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट मतलब अगर मैं यहीं तक लेके आया तो वर्क डन भी कम करना पड़ा, और वर्क डन कम करना पड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, उस जगह का पोटेंशियल। इसको उठा के मैं और दूर तक लेके गया फील्ड के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, तो उस केस में पोटेंशियल भी कैसा है, इस जगह का ज्यादा। अगर मैं इसको उठा के और ज्यादा दूर तक लेके गया तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, और भी ज्यादा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ फायर थी, यहाँ बर्निंग थी, हीटिंग इफेक्ट था, सोर्स था, ये हीट का सोर्स था, यहाँ पे आग लगा रखी है आपने, हीट का सोर्स था, हीट के सोर्स के जितनी पास आओगे, ये तीन जगह है, हीट का इफेक्ट, हीट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां, तो आप क्या बताओगे, जितनी पास उतना ज्यादा हीट का पोटेंशियल, उतना ज्यादा हीट का इफेक्ट। तो हीट से थोड़ा सा दूर होगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे, हीट से दूर, तो उस केस में पोटेंशियल, हीट का इफेक्ट कैसा हो गया, कम हो गया। हीट से और दूर होगे, हीट से उस आग से और ज्यादा दूर होगे, तो आप क्या बोलोगे, भाई अब इफेक्ट कैसा हो गया, और भी कम। अगर मैं कहूं फायर यहां लगी है तो इसका इफेक्ट यहां बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि हीट के इफेक्ट से वो क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। ये बात समझ आती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो वैसे ही देखो कि सोर्स के जितना ज्यादा पास आओगे ना, उतना पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। जितना दूर होते जाओगे उतना पोटेंशियल कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बेटा ये बात बताओ कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, वर्क डन सबसे ज्यादा कब करना पड़ा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको उठा के ना यहां लाने में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। ये बात समझ आती है। तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा कौन सा है, V3। इसको उठाने में कम, इसको उठाने में सबसे कम काम करना पड़ा। ये बात समझ आती है। तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्लियर है। अगर मैं कहूं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठा के यहां तक लाया मैं, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है तो कहां है, आउट ऑफ रेंज है, इसके कारण तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो यहां से उठा के यहां तक लाएंगे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्लियर है। जब हम इसकी रेंज में आ जाएंगे ना, पॉजिटिव को जब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा ये हमारा किसका टॉपिक था, पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है। तो ये हमारा था पोटेंशियल का कंसेप्ट। मैं कर रहा हूं इसको रब। ठीक है। अब देखो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, V से। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। ठीक है। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर है बात। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आगे बात समझ। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। किस लेटर से करते हैं, V से करते हैं। अगर मैं कहूं पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करना है, V से। है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करना पड़ा हमें, वर्क डन करना पड़ा। किसके ऊपर करना पड़ा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। क्लियर है बात। किसके ऊपर करना पड़ा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। उसी को हमने क्या बोला था, उस लोकेशन का पोटेंशियल। पोटेंशियल होता किसका है, लोकेशन का होता है। ध्यान रखना हमेशा इस चीज का। ठीक है। पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन। अभी बताया था ना, ये पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन। पोटेंशियल इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। कल एक वीडियो जो बनाई थी किसकी, पैरेलल की, उसमें बताया था पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। वो चीज यहीं से आई है, ध्यान रखना। क्लियर है। इस लोकेशन का पोटेंशियल कम था, इसका ज्यादा था, इसका सबसे ज्यादा था। अभी तो हमने पढ़ा था।
तो क्योंकि वर्क डन बाय में चार्ज तो हर बार कैसा था 1 कूलम ही था, पर एक केस में हमने क्या देखा था, चार्ज तो हर बार कितना था 1 था, लेकिन यहां तक लाए तो वर्क डन कम करना पड़ा, तो पोटेंशियल भी कैसा हो गया इसका कम। यहां तक इसको उठा के लेके गए तो हमें पता है चार्ज तो अब भी वही है, पर वर्क डन अब की बार कैसा करना पड़ा ज्यादा, तो इस जगह का पोटेंशियल भी ज्यादा। चार्ज अब भी कैसा है सेम, पर यहाँ इसको उठा के यहां तक लेके गए तो आप क्या बोलोगे वर्क डन और भी ज्यादा, तो पोटेंशियल और भी ज्यादा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुन लो, हम हीट की बात नहीं कर रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क बाय में चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है आप बोलोगे जूल, चार्ज की क्या होती है कूलम। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या बनेगी इसकी बेटा, यूनिट क्या आएगी इसकी हमारी, यूनिट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और अगर एसआई यूनिट की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, एसआई यूनिट की, तो क्या बोलोगे वोल्ट। क्लियर है बात, ध्यान से देख लो, वर्क की क्या होती है जूल, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी वोल्ट। और अगर यूनिट पूछे जूल पर कूलम किसके, तो भी क्या बताओगे पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ध्यान रखना क्या कि जो हमारा वोल्ट होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 जूल पर 1 कूलम। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा आज तो मैंने आपकी क्लास ली है अभी। अब दिक्कत किस चीज की, 11th क्लास की वीडियो है, 12th क्लास की वीडियो, उसको पहले कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ता है, इसलिए आपका टाइम नहीं था आज की वीडियो का, फिर भी मैंने आपको बोल दिया था, इसलिए आज ये बना दी है। तो आज का मैंने बेसिक टॉपिक करवाया है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीक में क्लासेस आती हैं उसके शेड्यूल के हिसाब से मैं आपके लास्ट के 3 डेज के मेरे लेक्चर लगे आपकी क्लास में, उसके हिसाब से मैं आपको 1 2 3 जितनी वीडियो भी बनेगी आपको कर दूंगा। पर आपकी बार जो भी वीडियो आएंगी सारी की सारी लेक्चर के हिसाब से आएंगी, जैसे फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सारे सीक्वेंस से होंगे। ओके, कोई डाउट हो तो मेरे पास भेज देना। ओके बेटा, बाय।